हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है के क्लासेस में। तो आज हम लोग बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यह बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज का सिर्फ हम लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे और वो भी सिर्फ जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का, जो कि जितना भी 2011 से लेकर 2024 तक पूछा गया है बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में यह सभी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आने वाले फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। 50% क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक से ही एग्जाम में छपते हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चन बैंक पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप लोग फुल स्पीकर या साउंड पे पढ़ाई कीजिएगा ताकि आपके पास हमारा आवाज़ यानी साउंड अच्छा तरीके से पहुंच पाए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन आपको याद हो उसे रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, और वो जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो प्लीज़ उसे याद करने का प्रयास 100% कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो हाइड्रा और ईस्ट। किस में होता है? हाइड्रा और ईस्ट। इसका राइट आंसर ये होगा हाइड्रा। ईस्ट नहीं दिया है तो इसका राइट आंसर हाइड्रा में होगा। दो में होता है, एक ईस्ट और एक हाइड्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो किस में होता है? तो एक हाइड्रा में होता है और एक ईस्ट में होता है। तो इसमें क्या दिया है? अमीबा दिया है और ईस्ट दिया है, और इसमें क्या दिया है? लेशमेनिया दिया है, प्लाज्मोडियम दिया है। तो हम क्या बताए थे? दो में होता है, एक हाइड्रा में होता है और एक ईस्ट में होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ईस्ट में होता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव में मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय मदा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय मदा जनन तंत्र का भाग है, डिंबवाहिनी इभिक मदा जनन तंत्र का भाग है, लेकिन शुक्रवाहिका हमारा मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है। नर जनन तंत्र का भाग है यह शुक्रवाहिका। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पराग कोश में होता है। हमें बताना है पराग कोश में क्या होता है, और यह भी क्वेश्चन कितनी बार हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। तो पराग कोश में क्या होता है? तो पराग कोश में पराग कण होता है। इसका राइट आंसर डी होगा, पराग कण। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, फूलों का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? फूलों का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो यह अंडाशय वाला भाग फल में बदल जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा, अंडाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो यह रसायन अनुवर्तन केमोटोपिज्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन वृषण में होता है। इसका राइट आंसर सी होगा, वृषण। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, और यह क्वेश्चन मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है और यह सभी बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। प्लीज़ आप लोग ये सभी क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, पढ़ लीजिएगा। और फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा नंबर लाना है तो क्वेश्चन बैंक ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन बैंक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लड़ता है हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। तो चलिए देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। और कौन सा फल में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? तो कौन से फल में पाए जाते हैं? तो पपीता में पाया जाता है, पके हुए पपीता में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव जनन किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? मानव जनन किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? तो कितने वर्ष के बाद हो जाता है यह? तो यह 18 वर्ष के बाद हो जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा, 18 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है,
बीज विकसित होता है। बीज विकसित किससे होता है? तो बीज विकसित होता है हमारे बीजांड से होता है। इसका राइट आंसर डी होगा, बीजांड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? सॉरी, हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो इनमें से कौन सा रोग है? तो अंतः ज्वार सूजक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सी में दिया है एड्स, तो इसका राइट आंसर डी होगा, बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी और सी, सूजक एवं एड्स, ये दोनों होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विकसित अंडाशय कहलाते हैं। विकसित अंडाशय कहलाते हैं, तो विकसित अंडाशय क्या कहलाते हैं? जो बिखर जाते हैं वो अंडा क्या कहलाते हैं? तो वह फल कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी होगा, फल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? हमसे पूछा है नहीं है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो मस्सा होता है ना, जो हमारा जीवाणु जनित रोग नहीं होता है, इसका राइट आंसर सी होगा। और यह मस्सा कौन सा रोग होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो केचुआ हमारा एक लिंगी या एक लिंगी होता है या उभयलिंगी भी होता है। और केचुआ किस बगल चलता है? तो केचुआ दोनों साइड चलता है। और केचुआ किस महीने में निकलता है? तो केचुआ बरसात के महीने में निकलता है, जो कि सड़कों यानी खेतों खलिहानों में देखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन नहीं था? जीवों के उत्पत्ति के पहले निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 सोडियम नाइट्रोक्साइड और O2 यानी ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी नहीं था। जीवों के जब उत्पत्ति होने से पहले इसमें से कोई भी नहीं था। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? हमसे पूछा है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है। यहाँ पे पूछा है जोड़ा, गुणसूत्र क्या पूछा है? जोड़ा पूछा है। अगर संख्या पूछता तो 46 होता है। हमसे पूछा है जोड़ा, तो इसका राइट आंसर सी होगा, 23 जोड़ा पाया जाता है। और यही क्वेश्चन अथवा में भी पूछा जा सकता है, मानव शरीर के किस कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? युग्म का भी मतलब जोड़ा ही होता है। और यह भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। युग्म मतलब जोड़ा, और कितने जोड़ा पाया जाता है? तो 23 जोड़ा पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कीटों के पंख तथा चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो यह समवर्ती अंग है। किस प्रकार के अंग है? समवर्ती अंग है। इसका राइट आंसर सी होगा, समवर्ती अंग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो यह विखंडन के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन, और अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है यानी ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो यह कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग यह पुष्प में पाया जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा, पुष्प। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात। इसका राइट आंसर ये होगा, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात समजात अंगों का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? और यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, और 2024 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो किससे समानता है? तो यह चिंपैंजी से समानता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बी होगा इसका राइट आंसर। सॉरी, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया यहाँ पे, एक मिनट। किससे समानता अधिक है? तो यह चिंपैंजी से होता है। इसका राइट आंसर बी होगा, चिंपैंजी। भाई पतला हो जा, क्यों मोटा चल रहा है तू?
चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चिंपैंजी से अधिक समानता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? मेंडल ने अपना प्रयोग के लिए किस पौधे का चुना था? और ये भी क्वेश्चन कितनी बार हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है और आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कन्फर्म गारंटी के साथ। तो मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था? तो मेंडल ने साधारण मटर के पौधे का चयन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, साधारण मटर का पौधा। और मेंडल ने कितने विकल्पों का अध्ययन किया था? तो 7 विकल्पों का अध्ययन किया था। यह क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? यानी सबसे छोटा पौधा का कौन दर्शाता है इनमें से? तो दोनों छोटका टी। कौन दर्शाता है? तो दोनों छोटका टी दर्शाता है। इसका राइट आंसर सी होगा, दोनों छोटा टी। और हमसे पूछता लंबा पौधा, हमसे क्या पूछता, लंबा पौधा का कौन दर्शाता है? तो लंबा पौधा का दोनों बड़ा टी दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो दोनों बड़ा टी दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो ये में दिया है आँख का रंग, ये भी है, चमड़ी का रंग ये भी है, शरीर का आकार ये भी है, ये सभी है, लेकिन बाल की प्रवृत्ति यानी बाल बढ़ती है यह वंशागत नहीं है। इसका राइट आंसर डी होगा, नहीं है बाल की प्रवृत्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों में लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लैंगिक गुणसूत्र होते हैं तो स्त्रियों में क्या होता है? तो एक्स एक्स होता है। और पुरुषों में क्या होता है? तो पुरुषों में एक्स वाई होता है। इसका हमसे पूछा है क्या स्त्रियों में लैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो स्त्रियों में लैंगिक गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखा है? द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यह किसने लिखा है? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए होगा, चार्ल्स डार्विन ने। और अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? तो अरस्तु जर्मनी के रहने वाले थे। और किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो यही अरस्तु जी ने बोला था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। और मेंडल ने अपना प्रयोग के लिए कितने पौधों का लक्षण किया था? कितने विकल्पों का? तो 7 विकल्पों का अध्ययन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। इसका राइट आंसर बी होगा, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। यह काफ़ी ज़्यादा सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। यह सभी क्वेश्चन बार बार फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है और 2025 के लिए तो यह बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सीधे हूबहू एग्जामों में लड़ेगा। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।